Hello, are you audible? Welcome, students. Am I audible? Hello. सभी लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. Hello. Hello, students. Am I audible? Yes, sir. ये रफीक. शुभ आप सभी लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. आज बच्चे बहुत कम है रमनदीप क्लास में. डेटा एनालिटिक्स में कितने बच्चे हैं? या फिर मेरे हिसाब से आज बच्चों का प्रैक्टिकल भी है. पता नहीं सर, शायद डेटा वाले में है भी कम. आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं जीजेयू से. जीजेयू के बच्चों का शायद प्रैक्टिकल भी है ना? पता नहीं सर, एडमिशन चल रहे हैं अब तो, काउंसलिंग वगैरह है. एवरीबॉडी एल्स अपना अपना कैमरा ऑन कर लें एक बार. जो बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा उसके अटेंडेंस नहीं लगेगी. एट द एंड हमें आप लोगों को पास भी करना है इंटर्नशिप में. सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें. अगर किसी की अटेंडेंस नहीं होगी तो उसको कैसे पास करेंगे हम लोग? अपना कैमरा ऑन कर लें सभी. Is that my screen visible to you all? Yes, sir. Okay. It's okay. Okay, सभी बच्चों के पास अपना अपना पीसी है. ये सुनो. कौन कौन बच्चा पीसी के साथ बैठे हैं मेरे को ये बताएं एक बार. ये रमनदीप है. ओके. और एमी है. और अर्शी भी शायद है. फैज भी है. ईशा आप नहीं है. तमन्ना आप नहीं है पीसी के साथ. ओके. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी अपने एक बार अब लोअर कर लीजिए अपने हाथ को. फिर लोअर डाउन योर हैंड्स. सो आज आप प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम करेंगे. ओके. आज आप प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम करेंगे जिसके अंदर आएगा सबसे पहले पाइथन. आज आप पाइथन के ऊपर काम करेंगे. ओके. एनीबॉडी हैव एनी इशू? किसी को कोई इशू? नो सर. ओके. तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज आप लोगों ने कॉमन क्लास से ज्वाइन किया ना सबने. आपको थोड़ी देर बाद ये क्लास खत्म होने के बाद एक क्लास कोड मिलेगा. उस क्लास कोड से आप सभी लोग एक नई जो क्लास ज्वाइन करेंगे डेटा एनालिटिक्स की. आज से मतलब आज अटेंडेंस आपकी नहीं होगी. ओके. कल आपकी अटेंडेंस सारी अपडेट होगी. तो कोई भी बच्चा बात नहीं है ना बोले कि सर अटेंडेंस कहाँ है, अपडेट नहीं हुई. और जो असाइनमेंट है आपकी वो उसी के अंदर आएगी. जो आज नया मैं क्लासरूम बनाऊंगा थोड़ी देर में, जैसे क्लास खत्म होती है 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको नया क्लास कोड दे दूंगा. उसके बाद 2 घंटे की आपकी लिमिट रहेगी जिसके अंदर आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है. ओके. कोई डाउट? नो सर. ओके. फैज अहमद अपना कैमरा ऑन कर लें. प्राची कैमरा ऑन करके आगे हाथ लगा रखा है. क्या लगा रखा है आपने? फैज अहमद कैमरा ऑन कर ले अपना. ओके. यार ऐसे थोड़े ना, मैं मतलब पागल थोड़ी है कि आप लोग आगे हाथ लगा लोगे या पेपर लगा दोगे, हमें पता नहीं चल रहा कि आपने कैमरा ऑन किया नहीं किया. It doesn't mean that, na? So be honest, guys. Okay. Now let's start the class. That's about Python basics.
Let's talk about basic tools of Python. तो बेसिक टूल्स की बात करते हैं VS कोड में पाइथन की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में बताना चाहता हूँ कि VS कोड में बेसिक टूल्स यूज किस प्रकार किए जाते हैं। कोड एडिटर for editing the Python programs and Python 3.x a version of the Python programming language जो कि इंटरप्रेटर के रूप में यूज किया जाता है। एंड दैट्स अबाउट द जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या होता है पाइथन में, ये एक ऐसा टर्मिनल कोड होता है जो PIP इंस्टॉल करके यूज किया जाता है, जिससे कि हम अपना प्रोग्राम कोड कोई भी ऐसा प्रोग्राम रन कर सकें। एंड देन गिट सेटअप। गिट सेटअप एक ऐसा टूल है जो कि यूज करते हैं पाइथन में टर्मिनल के रूप में गिट और गिट एंड गूगल यूजर नेम एक्सटेंशन यूज करके। अगर किसी को VS कोड इंस्टॉल करने में परेशानी हो रही है तो वो कोलैब का भी यूज कर सकता है साथ साथ एज ए टर्मिनल। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो ऑडिबल? अभी भी नहीं आ रही क्लियर। हेलो लो आ रही है सर आपकी वॉइस। हेलो आई एम ऑडिबल? क्लियर आ रही है आवाज? हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? रमनदीप बताओ यार। हाँ सर अब आ रही है। ओके ओके। हेलो रमनदीप, आई एम यस ऑडिबल? सर। यस सर। ओके, लेट्स अबाउट पाइथन एंड डाटा एनालिटिक्स। रीडेबल फंक्शंस क्या होते हैं? रीडेबल फंक्शंस बोलते हैं जो कि हम पाइथन में रीड कर यूज करते हैं। इसे हम इजी टू राइट, इजी टू रीड पाइथन डाटा को अच्छे से रीड और राइट कर सके। सबसे फर्स्ट फंक्शन हो गया, सबसे पहले फंक्शन यूज करते हैं पाइथन में numpy एंड एज अ लाइब्रेरी इसको यूज की जाती है, इसका नाम है numpy। पाइथन अच्छे से यूज होती है क्योंकि रीडेबल में यूज की जाती है, जिससे हम लेस टाइम में फाइटिंग कर सके, जिससे हम अच्छे कोड को जनरेट कर सकें। हेलो आई एम ऑडिबल? हेलो, तो इशू आ रहा है क्या? सर वॉइस हेलो, बहुत ज्यादा लो हो रही है सॉरी। मेरी वॉइस लो हो जाती है बीच बीच में। यस सर। ओके, अब सही है, अब अच्छे से आ रही है। ओके, चलो फिर आप अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि अपना कैसे सारा काम चलेगा। सबसे पहले डाटा एनालिटिक के अंदर क्या होगा कि आप पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। आप पाइथन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एनीबडी? एनीबडी? पूजा बताइए।
अब डेटा एनालिटिक्स के अंदर पाइथन का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? हेलो रमनदीप, अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, अब तो आ रही है। तो ये पूजा बोल रहे हैं ऐसे कि उनको आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में रुक रही है। बीच बीच में मैं बोलना भी तो चुप कर रहा हूँ ना, कंटिन्यूसली थोड़ी ना आती रहेगी आवाज। और आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपको मैसेज सेंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी मेरे को ये बताइए कि आप सब में से पाइथन किस किसने की है? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट पाइथन? ओके रमनदीप, आपने की है। और किसी ने पाइथन का इस्तेमाल किया है अभी तक? ओके, किसी ने नहीं किया है। अभी मेरे को ये बताओ कि किसने, कौन बच्चा आप में से ऐसा है जिसने कोई भी कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किया अभी तक? सबने कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की। ओके पूजा, आपने कोई भी कोडिंग लैंग्वेज अभी तक इस्तेमाल नहीं की। अब कौन से कॉलेज से? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज से। ओके, और कौन बच्चा है जिसने अभी तक कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज नहीं की है, जिसने अभी तक कोडिंग के ऊपर काम ही नहीं किया है? एनीबॉडी? देखो फिर मैं बाद में बात पूछूंगा तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा क्वेश्चन का। इससे अच्छा है आप लोग पहले अभी बता दें ताकि मैं बेसिक्स से लेके चलूं एकदम, वरना मैं कई चीज ऐसे बोल दूं कि ओ ये तो आपको आता ही होगा, फिर आपको वो चीजें आती ना हो, तो फिर वो चीज इशू बनेगी बाद में। और कौन है जिसने कभी कोडिंग लैंग्वेज नहीं की है? कोई भी सी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, कोई भी? खुशबू, आपने कौन सी लैंग्वेज की है? सर C++। ओके, फैज अहमद, आपने कौन सी लैंग्वेज की है? सर C++, C और वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा। ओके, आप अपना एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, बार बार ना बोलना पड़े मेरे को। प्राची, आपने कौन सी लैंग्वेज यूज की है? प्राची? C++। ओके, दिशा आपने? सर C और C++। तमन्ना आपने? सर C और C++। मतलब बेसिकली सभी सी और सी प्लस प्लस से हैं। यस सर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर आप सी, सी प्लस प्लस यूज करेंगे उनके अंदर ना सेमीकोलन, सिंटैक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन पाइथन है वो एकदम इंग्लिश की तरह होती है लैंग्वेज। ओके, इट्स बेसिकली लाइक प्लेन इंग्लिश। इसके अंदर सिंटैक्स के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, वरना अगर आप सी प्लस प्लस, जावा, सी में काम करते हैं तो कहीं पे सेमीकोलन की दिक्कत, कहीं पे कोमा की दिक्कत, कहीं पे ब्रैकेट की दिक्कत, बहुत सारे इश्यू आते हैं। और दूसरी बात, उसके अंदर इतनी लाइब्रेरीज भी नहीं होती। जो अपना पहला पॉइंट है यहाँ पे, रीडेबल, यानी जो पाइथन है वो पूरी इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है, लगभग वो सेम इंग्लिश ही दिखेगी आपको। ओके, बहुत आसान होती है पाइथन। पाइथन के अंदर जैसे आपको सी और जावा में, सी प्लस प्लस में आप लोगों को डिफाइन करना पड़ता है, इंट, इंट, वेर, ये सारे लगा के आपको कीवर्ड डिफाइन करने पड़ते हैं। ओके, लेकिन आपको पाइथन के अंदर कभी भी डिफाइन नहीं करना, आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना होता है, ज्यादा इशू नहीं आता उसके अंदर। ओके, दूसरी बात है इसकी कि इसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत बढ़िया बढ़िया होती हैं इस डेटा एनालिटिक के लिए। जैसे नमपाई, पाइथन के अंदर पांडास, मैटप्लॉटलिब, स्किटलर्न, ये सारे टूल्स बहुत अच्छे हैं। इनके अलावा एक पाइप्लॉट करके भी होता है। मैटप्लॉटलिब के अंदर एक आगे होता है अंदर पाइप्लॉट, जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसके अलावा सीबोर्न, सीबोर्न को भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे विजुअलाइजेशन के अंदर। बेसिकली नमपाई और पांडास अपने डेटा क्लीनिंग और ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर, मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर काम आएंगे अपने को ये दोनों लाइब्रेरी। और जो मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न लाइब्रेरी होगी वो अपने को स्किटलर्न, स्किटलर्न बोल रहा हूँ सॉरी, वो अपने को विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से काम आएगी। वो अपने ग्राफ अच्छे से बनवाएगी, सारे जितने भी आप ग्राफ्स के ऊपर काम करेंगे वो आप मैटप्लॉटलिब या सीबोर्न के ऊपर काम करेंगे। ओके, इसके अलावा जो स्किटलर्न लाइब्रेरी है उसके अंदर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम बड़े अच्छे चलेंगे। उसके अंदर मशीन लर्निंग बढ़िया होती है। जो भी अपने लॉजिक, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और अलग अलग टाइप के जो जो एल्गो हैं वो सारे स्किटलर्न के अंदर होते हैं।
ताकि अपने को स्क्रैच से सारा लॉजिक बना के खुद ना लिखना पड़े। इतनी अच्छी जो लाइब्रेरीज हैं वो किसी भी और लैंग्वेज के अंदर नहीं है। दूसरा कारण ये है अपना पाइथन को इस्तेमाल करने का। ओके, इसके अलावा इंडस्ट्री मतलब जो गूगल, नेटफ्लिक्स, जोमेटो और जो भी बाकी ज्यादा कंपनी है जो बड़ी बड़ी, वो सभी पाइथन को इस्तेमाल करते हैं डेटा एनालिटिक के लिए और एमएल के लिए भी। क्योंकि जब वो पाइथन को इस्तेमाल करते हैं तो उनको अच्छी लाइब्रेरी मिलती है, ताकि आप भी कभी किसी और कंपनी में काम करने जाओगे तो आपको अगर पाइथन आती होगी, आपने पाइथन से डेटा एनालिटिक किया होगा, तो आपको आसानी होगी वहां पे शिफ्ट होने की। ओके, ओके। उसके बाद है कि ये वर्सेटाइल भी बहुत ज्यादा है लैंग्वेज, ये हर चीज के अंदर काम करती है। क्लीनिंग के अंदर, डाटा को क्लीन करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, या अलग अलग जो मॉडल्स हैं उनको बनाने के लिए। आप जब स्किटलेन लाइब्रेरी का यूज करोगे तो आप बड़े अच्छे से मॉडल्स भी बना पाओगे इसके अंदर। जो अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स होंगे ना, डाटा को ट्रेन टेस्ट करने के लिए, वो भी आप बड़े आराम से बना सकते हो इनके अंदर। और ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स, इसके अंदर रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी ऑटोमेटिकली बन जाती है। ओके, किसी को कोई इशू? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? एनीबॉडी? ओके, नोबडी हैव एनी डाउट। इसके बाद अगला जो काम है वो आएगा डाटा वेरिएबल्स या डाटा टाइप्स वेरिएबल्स। अब इनके ऊपर आप आगे काम करेंगे। अब मेरे को ये बताइए कि वीएस कोड किसके पास नहीं है? बताओ मेरे को कि जिसके पास वीएस कोड है और नहीं है, सारे बताओ एक बार। हेलो, है सर VS कोड। ओके, आपके पास है। बाकी सभी लोग? मेरे पास भी है सर। ओके, सभी लोग बता रहे। बाकी सब लोग चुप क्यों हैं? तमन्ना, दीक्षा, प्राची, बोलो। है सर। बोलो। ओके, और गूगल कोलैब के ऊपर किस किसने काम किया अभी तक? ओके, रमनदीप आपने किया है। रमनदीप के अलावा किस किसने काम किया गूगल कोलैब के ऊपर? एनीबॉडी? किसी ने काम नहीं किया? तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि गूगल कोलैब कैसे काम करता है। जैसे कि अपना जो पीसी है, कई बार होता है कि वो कंपेटेबल नहीं होता सारे काम के लिए। ओके, तो उसके लिए आप गूगल कोलैब के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आप जब बड़े बड़े मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे तो इतना हाईटेक पीसी होना क्या पता अपने पास ना हो, उसके लिए गूगल कोलैब होता है। अब आप उसके ऊपर काम भी करेंगे साथ में। आप लोग ये बात याद रखिए कि गूगल कोलैब और कैगल, ये दो आपके डेटा एनालिस्ट के अंदर ये बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, बहुत ही अच्छे। क्योंकि गूगल कोलैब के ऊपर आप सारा कोड लिख सकते हैं। आपको अपने पर्सनल इन्वायरमेंट या कोई रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं चाहिए अगर आप गूगल कोलैब के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको कोई डेटा सेट मिल जाए काम करने के लिए अच्छा सा, तो उस डेटा सेट के लिए आपको गूगल कोलैब चाहिएगा। और उसके अंदर कैगल के ऊपर से आप अच्छे अच्छे डेटा सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट वेरिएबल्स नाउ। So let's about variables and data types. Variables क्या होती है? Any have an idea?
वेरिएबल्स पाइथन में किस लिए यूज की जाती है, किसी को पता है? टू स्टोर डेटा, मतलब बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। यस रमनदीप, इज दैट ट्रू? वेरिएबल्स एक स्टोरिंग डाटा के लिए यूज किए जाते हैं पाइथन में एज अ कंटेनर, जिसमें हम किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे नेम, स्टूडेंट की एज, जीपीए, कोई भी एवरेज स्टूडेंट की कुछ भी डिटेल्स हो तो हम उनके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है? डाटा टाइप्स में एज अ कंटेनर ही यूज किए जाते हैं, जैसे हम किसी भी वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, इंट, कैर, फ्लोट, किसी भी चीज का यूज करके एक वैल्यू दूसरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टरिकल वैल्यू, इंट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, फ्लोट में कोई डेसिमल पॉइंट की वैल्यू। तो जैसे आपको शो हो रही होगी ना यहाँ पे 8.75 ऐसे करके। बूलियन वैल्यू, बूलियन डाटा टाइप क्या होता है? जिसमें दो प्रकार का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। ओनली टू वैल्यूज इसमें शो होती है, या करेक्ट या फॉल्स। रमनदीप, यस सर। अनोटेबल? यस सर। लेट्स अबाउट ऑपरेटर्स। सॉरी, प्रोग्राम तो रहेगा इसका पाइथन ब्रांच का क्वेश्चन। कोलैब, गूगल कोलैब के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब इसमें हम पाइथन का कोड कैसे रन कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, नेम, एज एंड हाइट। नेम किसी भी कैरेक्टर वैल्यू के लिए, एज किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, और हाइट कोई फ्लोट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। मैंने उनको डिक्लेयर किया नीचे, प्रिंट करके जो यूज करते हैं। तो आप क्या यूज करते हैं? जैसे हम किसी और लैंग्वेज में यूज करते हैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर वर्ड का यूज, जो कि कीवर्ड है।
इसमें हम इंटीजर आईएनटी करके हम डिक्लेयर करते हैं स्टार्टिंग में। पाइथन एक प्री प्रोसेसिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम सीधा डायरेक्टली कॉल करके वेरिएबल का नेम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करके। इज दैट इसको किसी डाउट? हेलो प्रमनदीप। Yes, sir. Clear, sir. और इज स्टूडेंट ये वेरिएबल पता है किसको यूज किया जाता है? यहाँ पे हमने इज स्टूडेंट वेरिएबल क्यों यूज किया है? स्टूडेंट वेरिएबल इसलिए यूज किया है कि वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, बूलियन वैल्यू जिसे हम पाइथन में बोलते हैं, उस वेरिएबल को हमने अभी कॉल किया है और यूज किया है। सो स्टूडेंट्स, हमने आज के कोड में इंटीजर्स वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, बूलियन वैल्यू को हमने डिफाइन किया है। जैसे हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं, हमने पाइथन कोई भी मैसेज प्रिंट करवाया, एक वेरिएबल नेम करके दिया, उसके बाद एज, हाइट, स्टूडेंट, इन सभी को नीचे प्रिंट करवा दिया। डाउट? हेलो No, sir. पाइथन कोड पे बहुत से वेरिएबल्स यूज की जाती हैं, जैसे कि मेंबरशिप सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पे जो हमने नेम हिमांशु करके जो स्ट्रिंग दी है, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, किस टाइप का वेरिएबल है तो बताएगा? सर ये स्ट्रिंग है। और इस स्टूडेंट करके जो है वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया है, यूज किया जाता है, किसी को पता है? प्रमनदीप सर रिपीट करना सर, क्वेश्चन क्या कहते हैं आप? जो इच स्टूडेंट वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ये किस लिए यूज किया जाता है? चेक करने के लिए शायद। इसके आगे हमने ट्रू वैल्यू डिफाइन किया। ये एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है जो पाइथन में यूज किया जाता है, जिसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू हम बूलियन वेरिएबल का यूज करके हम डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग जो हमने स्टार्टिंग में यूज की है, ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही यूज की जाती है, ये मैंडेटरी होता है पाइथन में एंड एनी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स हमारा मैं वो हिमांशु ही आया, पेज 21, हाइट जो कि फ्लोट वैल्यू है जो हमने ऊपर डिफाइन की थी 5.2 ही आई है। और जो हिमांशु नाम है वो डबल कोट्स में हमने डिफाइन किया था, वो सिंगल नीचे आउटपुट में विदाउट कोट्स आया है। एज है वैसे ही आई है।
ऐसे ही हम हाइट को डिक्लेयर कर रहे हैं, वैसी आउटपुट जनरेट हुई है। सो स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रिंग्स या इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टरिकल वैल्यू, अल्फाबेटिकल बोल लो उसको। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कि परफॉर्म करते हैं किसी भी कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, असाइनिंग, इक्वालिटी या किसी भी एवरेज निकालने का, रिमाइंडर, पावर, एनीथिंग एल्स। ऑपरेटर्स पाइथन में कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली ऑपरेटर्स पाइथन में 5 to 6 टाइप्स के होते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एंड बिटवाइज ऑपरेटर आल्सो। Is there any doubt? तमन्ना, और किसी को डाउट है? फैज अहमद, रमनदीप, क्या सर? कोई डाउट है? नो सर। ओके ओके, सो लेट्स अबाउट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में? ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे कैसे? अपना माइंड अनम्यूट करें प्लीज, म्यूट करें प्लीज। ऑपरेटर्स, लेट्स अबाउट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के, कितने ऑपरेशंस यूज कर सकता है? अबाउट, इन, प्लस, ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेलो, आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? रमनदीप, यस पूजा, सर, विजिबल। ओके ओके। तो ये कोड सभी को समझ में आ गया होगा अभी तक? इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेसिक से भी। Yes, sir. ओके, तो हम अभी ऑपरेटर्स का यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे, तो के साथ साथ आप करें प्लीज। अब साथ साथ पीसी में कौन कौन कोड करते हैं? के बाद में किसी को वेरिएबल्स या ऑपरेटर्स में कोई एरर शो हो, फिर बाद में कोई
जो भी हमने कोड किया है पहले से भी कोड ए वेरिएबल को हमने 20 डिफाइन कर दिया, बी वेरिएबल को हमने 10 डिफाइन कर दिया, तो एक सी वेरिएबल लेके उसको ए प्लस बी के अंदर स्टोर करवा दिया, जिससे कि हमारा रिजल्ट सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमने Yes, sir. इसका आउटपुट जैसे अभी 30 शो हो रहा है, जैसे हमारा एडिशन या हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है विजुअल। सर ऑपरेटर डिफाइन करके एक केस को बताता हूँ। अरिथमेटिक और दूसरे का ऐसे ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया है। विजुअल स्क्रीन है इसका पिक्चर को सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या परफॉर्म हुआ है, ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी जो सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई है। Is it visible? Okay. अब हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके सी नाम के वेरिएबल में हमने ए और बी की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करके हमने डिफाइन किया है। इज दैट क्लियर? बोल Mandeep, is there an issue? No, sir. Okay. अभी हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें ए बी की वैल्यू स्टोर करवा के हम किसी भी अलग वेरिएबल को असाइन करेंगे।
ये पता है किसी को? इस साइन का यूज और नेम क्या होता है? एक्सप्लेनेशन इक्वल टू मींस इज नॉट इक्वल टू बी। So students, operator strings variables, किसी को कोई डाउट है तक नहीं? सो हमारी वैल्यू क्या आएगी स्टार्टिंग से? जो हमने वैल्यू ए और बी को की थी एज अ वेरिएबल, एज अ कंटेनर, पता है किसी को? फर्स्ट ऑफ ऑल ए इक्वल बी मींस ए की वैल्यू बी को इक्वली असाइन कर दी गई है और क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ओके, देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका हम फॉर लूप में आगे पढ़ेंगे। बी की वैल्यू ए के साथ नॉट इक्वल, इक्वल दोनों की वैल्यू नहीं है। ओके, ये भी हो गई कंडीशंस होती हैं, जैसे हम ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, और बूलियन स्ट्रिंग मैंने आपको पढ़ाया है, ये बूलियन वेरिएबल। I'm audible? आज कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा भाई? ओके, लेट्स गो। a is greater than b। a की वैल्यू 10 है जो हमने असाइन की है स्टार्टिंग में अपर डिवीजन में, एंड लोअर डिवीजन में हमने b की वैल्यू 5 असाइन की है जो कि उससे अपर है। तो सो इट इज बी ट्रू एंड देन a is less than b। यस, a is less than b। a की वैल्यू b की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू a से कम है, स्मॉल है। तो ये कंडीशन हमारी होगी ट्रू, और a की वैल्यू b की वैल्यू से ग्रेटर है तो ये होगी फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वैल्यू इससे बड़ी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू से बड़ी है, इक्वल नहीं है, तो ये होगी फॉल्स वैल्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम की एक वोटिंग लिस्ट के बारे में बताएंगे कि एक बंदा 18 एज तक वोटिंग एलिजिबल है या नहीं, इफ कंडीशन का यूज करके, और इसमें इक्वल ऑपरेटर का यूज करके, इक्वल जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मींस जो एज है 18 से ऊपर है या नीचे, it doesn't matter। अगर एज 18 हुई तो वैल्यू होगी ट्रू। यस, यू आर, यस यू आर eligible for voting, and then else you are
स्टूडेंट्स वो मिसप्रिंट हो गया था बीच में। कैसे इफ की वैल्यू जो कि एक हमारी कंडीशनल कंडीशन है, कंट्रोल कंडीशन स्टेटमेंट से बोल सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे एल्स के बारे में। अभी हम जस्ट इस पे फोकस करेंगे कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज 18 या 18 से ऊपर है तो हम एलिजिबल हैं वोट के लिए। एनीथिंग अदर एल्स वी आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके स्टूडेंट्स, and let's about input output and string operations। हम कैसे input output operations और strings को यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इनपुट पता है किसी को क्या होता है? पूजा कैसे हमें इनपुट क्या होता है? एक ऐसा डाटा होता है जो यूजर से लेके कंप्यूटर को देखते हैं, जिससे हम हमारा आउटपुट जनरेट कर सके। The getting data input, putting result out and working with the text। हम किसी भी टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, प्रैक्टिकल, कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को देके हम आउटपुट जनरेट कर सके, इसको इनपुट स्ट्रिंग ऑपरेशंस कहते हैं। जैसे कि इनके वेरिएबल डिफाइन करके इनपुट वेरिएबल इनपुट ऑपरेशन का यूज करके हमने कोई भी डाटा एंटर योर नेम, एंटर योर लैंग्वेज, व्हाट्स योर एज, कोई भी आउटपुट जनरेट करने के लिए या इनपुट यूजर से डाटा लेने के लिए, कंप्यूटर को देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड, एज का यूज क्यों करते हैं हम? ये तो वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया। आगे इनपुट के बारे में मैं बताऊंगा। ऐसी इनपुट इंटीजर वैल्यू है जो कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू को हम देके असाइन कर सकते हैं किसी भी अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज को एज नाम के वेरिएबल में। इनपुट एक ऑपरेशंस हो गया जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, कोई भी नेम, एज, स्कोर, एनीथिंग एल्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स पता है किसी को? स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, टेक्स्ट होता है किसी भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अभी नेम, जैसे हमने नेम के अंदर एक प्रैक्टिकल वैल्यू बनाई है प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा में हमने एक लेन फंक्शन का यूज किया जिसे हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी बोलते हैं पाइथन लैंग्वेज में। इसका यूज हम क्यों करते हैं? लेट्स अबाउट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ वर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें हम टोटल प्रैक्टिकल नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जो कि ऊपर हमने डिफाइन किया है वेरिएबल उसके नेम से। उसमें हमने कितनी वैल्यू असाइन की है, कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, कितने टोटल नंबर्स हैं, और स्पेशली ये स्पेस को भी काउंट करता है। ओके, जैसे हमने ये लैन का यूज किया। लैन मींस टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वेरिएबल इन द नेम वेरिएबल। इट मींस 12, जो कि आउटपुट में शो हो रहा होगा आपको। देन आते हैं अपर। अपर क्या होता है? अपर एक ऐसा फंक्शन है, ऑपरेशन है, जो कि यूज होता है प्रैक्टिकल वैल्यू को अपर लेटर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि हमने ऊपर असाइन कर रखा है प्रिया शर्मा, पी कैपिटल है एंड देन ऑल आर स्मॉल्स। उन सभी को ग्रेटर, अपर, जिसे हम बड़े अक्षर भी बोलते हैं, उसमें डिफाइन करने के लिए। एंड देन लोअर मींस अकर्सिव राइटिंग, जैसे हम कैलिब्री राइटिंग करते हैं एक्सेल में,
किसी भी नोटपैड पर लिखें। ओके, और वैल्यू सभी की सभी वैल्यूज को वेरिएबल की तो छोटे अल्फाबेटिकल वे में ये डिफाइन करेगा। एंड देन स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है अलग अलग करना, स्प्लिट मतलब डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू नेम्स, टू प्रैक्टिकल वैल्यूज, टू न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड ऑल। जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रिया शर्मा ये डिफाइन किया था कि बीच में से सिंगल गैप है, ओनली सिंगल गैप, ये काउंट होता है लेंथ वेरिएबल में। और स्प्लिट का यूज करके हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग आर यूज्ड, स्प्लिट आर यूज्ड फॉर separating the two variables or numbers or practical values in the Python programming language. Is that clear to all? Amni? Yes, sir. Okay. ये कौन है भाई जिसने रेस किया है अभी? खुशबू। That's about functions. Functions का यूज हम क्यों करते हैं पाइथन में? Python is a named block of code that doesn't specific job, that doesn't one specific job. You define it once and all it many times. You need to be the different each time. Means फंक्शन एक पाइथन में एक ऐसी स्पेसिफिक जॉब करता है जिसमें हम डेफ का यूज करके किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, या किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करके मैनी टाइम्स या एक बार अलग अलग डाटा में यूज कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? पाइथन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को। कोई भी राइट फंक्शन, कोई भी लर्न फंक्शन, कोई भी रीड फंक्शन हम यूज कर सकते हैं मेनी टाइम्स या वंस टाइम्स। अवॉइडिंग द रिपीटिंग कोड मींस कोई भी रिपीट कोड को रिपीट किए बिना। डेफ का यूज क्यों करते हैं हम? डेफ एक कीवर्ड है, मींस एक रिजर्व वर्ड, दैट मींस predefined in Python programming language. It should be greater than, it should be if, else, elif, for, range, I in range, something else. So friends, हम एक हैंड ऑन फंक्शन का यूज करेंगे अभी, जो कि बिल्ड करेंगे हम एक डाटा कैलकुलेटर को, मिनी डाटा कैलकुलेटर, जिसमें हम किसी की एज को, किसी के स्कोर को, किसी की मार्कशीट को डिफाइन करेंगे। किसी को पता है डाटा कैलकुलेटर क्या होता है? रमनदीप? Sir, no idea. ओके, बिल्ट मिनी डाटा कैलकुलेटर क्या होता है? रियल पाइथन कोड में यूज किया जाने वाला एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट, किसी भी हॉस्पिटल, स्कूल, वर्क प्लेस, इंडस्ट्री का डाटा कलेक्ट करके उसको उसका एवरेज, उसकी परसेंटेज, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज की निकाल सकते हैं।
जैसे कि हम कोई हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं अभी, कितने बच्चे, कितने पेशेंट, कितने बुजुर्ग, कितने अडल्ट उसमें अभी हाल ही में हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उसका एवरेज वैल्यू निकालना एज एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट डाटा कैलकुलेटर। ओके, जैसे हमने अभी इसका इफ का यूज नहीं किया है अभी तक, हमने इफ का यूज हम आगे करेंगे, एलिफ का मैं यूज आगे बताऊंगा। लेफ्ट फंक्शन मैंने बता दिया कि फंक्शन कीवर्ड कैसे यूज किया जाता है, और ये एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है डेफ, जो कि पाइथन में यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कल का काम है। हॉस्पिटल में आपको कैसे कैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इनपुट फंक्शंस, वेरिएबल्स, बूलियन वैल्यूज, स्ट्रिंग्स, कंडीशंस का यूज करके हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं। मैं टास्क दूंगा आपको, उसको सबमिट करना पड़ेगा, एंड देन मैं उसके बेसिस पे आपको अटेंडेंस लगाऊंगा, आपको मार्क्स डिफाइन करूंगा कि आप कितनी क्लासेस अटेंड करते हो, एंड जो भी क्लासेस अटेंड करेगा उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नहीं कि कोई करे या ना करे, किसी को फर्क पड़े या ना पड़े। ओके, this is your task. First task is your extend the analyzer. ऐड करेंगे हम स्टूडेंट्स को, कैसे हम ऐड कर सकते हैं ABCD कोई भी डिफाइन करके किसी भी वेरिएबल में, किसी भी डाटा को कम लास्ट में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टास्क है आपका, और आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। एंड सेकंड टास्क इज योर्स PMI कैलकुलेटर। PMI कैलकुलेटर में कैसे यूज कर सकते हैं, किसी का वेट, किसी की हाइट, किसी की कैटेगरी, किसी का अंडरवेट नॉर्मलाइज करके या वैल्यूआइज करके, विजुअलाइज करके हम यूज कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा। एंड देन स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको एक्चुअली सब कुछ बता दिया है कि हम किस किस बेसिस के स्ट्रिंग्स और किस किस ऑपरेशंस को हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। अपर केस, लोअर केस, लाइन, मैन, लेन, मैक्स, मैक्सिमम एक स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है जो कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग हम यूज करते हैं पाइथन में। ओके स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी आपको बनाना पड़ेगा। And your fourth task is what happens if a user defines ABC when a code is expect input and int practical values and run and see। okay, ABC में कोई भी हम integer value, practical value, numerical value, boolean value को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड उसको रन, कोड को रन करके कितनी बार आपका कोड क्रैश हुआ एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम क्रैशन, आपको किस किस एक्सेप्शन का सामना करना पड़ा, एरर का सामना करना पड़ा, वो भी मुझसे आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं कल इसके बारे में पूछूंगा आपसे। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। Is there any doubt? पूछा? हेलो। No, sir. ओके ओके तो सर So students, you may leave now. Today's session is and सर ये टास्क सबमिट कहाँ करना है? ये टास्क आपको क्लासरूम पे लिंक मिलेगा, उस पर आप कर सकते हो।
जो नई क्लास सर कह रहे थे उस पे करना सबमिशन ये? सॉरी रमनदीप, क्या कह रहे हो आप? जो सर कह रहे थे जो न्यू क्लासरूम क्रिएट करेंगे डेटा एनालिसिस वाली, उस पे सबमिट करना है ये? यस 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 रमनदीप, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा डाटा एनालिटिक्स में, ये आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। और साथ ही में ये चारों के चारों टास्क सबमिट आज की डेट में या अटेंडेंस होने के बाद आप सबमिट कर सकते हो कल तक। और मैं कल इस चारों टास्क के बारे में आपसे पूछ सकता हूँ। ओके, इज देयर एनी इशू, डाउट? नो सर। ओके रमनदीप। तमन्ना? No, sir. ओके ओके। Okay, so students, leave the class. Enough for today. Thank you for coming.